लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर आखिरकार 600 भारतीय सैनिक क्यों तैनात कर दिए गए हैं। आईडीएफ तानातानी में निभा रही है ये बहुत ही बड़ी भूमिका। बता दूं, इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर करीब 600 भारतीय सैनिक इजराइल और लेबनान के बीच बने हुए हैं। जहां पर बफर जोन है उस जगह पर भारतीय फौज सहित संयुक्त राष्ट्र की सेना यानी कि यूएन की सेना भी यहां पर तैनात हो चुकी है। आपको बता दूं, पश्चिमी एशिया में बीते काफी समय से तनाव बढ़ा हुआ है और हाल ही में लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट ने तो हिजबुल्लाह और इजराइल के जंग को एक अलग ही कगार पर खड़ा कर दिया है। और इसी तनातनी के बीच में भारतीय सेना शांति बनाए रखने में एक अहम रोल अदा कर रही है। भारतीय फौज यूएन की पूरी फोर्स के साथ में मिलकर इजराइल और लेबनान की जो अशांत जगह है उस जगह पर खड़ी हुई है। वर्तमान में भारत की तरफ से 600 भारतीय सैनिक ब्लू लाइन पर तैनात है। अब जहां पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में हाल ही के समय में एक दूसरे के ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले किए गए हैं, वहीं पर दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र जिसे कि यूएन नेशन भी कहा जाता है, वो यहां पर ये चाहती है कि इस वॉर को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। और इसी वजह से करीब 120 किलोमीटर लंबी एक ब्लू लाइन है जो कि इजराइल और लेबनान के बीच एक बफर जोन के तौर पर काम करती है, जहां पर ना ही इजराइल आ सकता है ना ही लेबनान। वहां पर संयुक्त राष्ट्र की आर्मी और भारतीय आर्मी दोनों ही मिलकर काम कर रही है और इसी जगह पर भारत की तरफ से 600 भारतीय सैनिक मौजूद है। अब देखिए, भारतीय सेना का तो पहला उद्देश्य शांति बनाए रखना होता है और ये सुनिश्चित करना होता है कि वॉर के क्षेत्र में कहीं पर भी कोई हिंसा की घटनाएं ना हो। और भारतीय सैनिकों को इसी क्षेत्र के अंदर यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र है उनकी तरफ से काम करना पड़ता है। अब भारतीय सेना की भूमिका यहाँ पर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि वो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच किसी भी तरीके से शामिल नहीं है। बस यहाँ पर भारतीय सैनिकों को शांति बनाए रखने के लिए भेजा गया है। और इस सेना के अंदर आपको बता दूं, पूरी दुनिया भर के अलग अलग देशों से यहाँ पर सैनिक मौजूद रहते हैं जो कि ब्लू लाइन पर तैनात होते हैं। और इसी वजह से इसे शांति सेना कहा जाता है जो कि ब्लू लाइन पर खड़ी रहती है। इसके अंदर मेन तौर पर दो पार्ट्स होते हैं जिसे कि ईस्ट और वेस्ट कहा जाता है, यानी कि पूर्व और पश्चिम जगहों पर ये दोनों ही ब्रिगेड तैनात रहती है, जिसके अंदर करीब 3 से 4 बटालियन होती है और हर बटालियन में 600 से ज्यादा सैनिक होते हैं। तो इसी एक बटालियन के अंदर भारत की एक सेना है जिसके अंदर 600 सैनिक इसी ब्लू लाइन पर इजराइल और लेबनान के बीच में खड़े हुए हैं। और अगर इन भारतीय सैनिकों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इनकी जो वेशभूषा है यानी कि जो यूनिफॉर्म और ड्रेस है वो थोड़ी सी अलग होती है। ब्लू लाइन के पास तैनात होने की वजह से इनका जो टोपी और जो ड्रेस होती है उसके ऊपर कई जगहों पर ब्लू कलर का रंग हमें देखने को मिलता है और इसी रंग पर एक बुलेट प्रूफ जैकेट होती है और हेलमेट भी ब्लू ही कलर का होता है, यानी कि नीले रंग की जगहों पर आपको कई सारे चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के इन बॉडी पर एक यूएन का लिखा हुआ स्टिकर होता है जिसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस। तो भारतीय सेना के ये जवान दरअसल संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी आर्मी है जो चाहती है कि दुनिया में हमेशा ही शांति बनी रहे। और इसका उद्घाटन जो है 1978 में कर दिया गया था और उस समय पर इजराइल ने जो है अपने फौजियों को इस आर्मी से हटा लिया था, लेकिन आज भी इस टुकड़ी के अंदर कुल मिलाकर 10,000 जवान है जो कि पूरी दुनिया भर से आए हुए हैं, जिसके अंदर इटली, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, चीन, घाना जैसे सेना भी शामिल होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय सेना भी यूएन के साथ में मिलकर शांति समझौते के लिए पीस कीपिंग आर्मी में इजराइल और लेबनान की जो बॉर्डर है उस पर बना हुआ है। इसी तरीके से दुनिया भर की और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल रैपिड इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए।